बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो ख़बरें चल रही हैं, उसमें एक बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है, जिस तरीके से उनके मामले को हैंडल किया गया, बड़ा अफसोसनाक है। और पूरे मुल्क में इस वक्त एक बड़े अफसोस की सी कैफियत है। वो बीमार हुई, जो अभी तक हमारे पास सारी तफसीलात आई हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वकील साहब को फ़ोन आया जेल हुकाम की तरफ से कि आप बुशरा बीबी साहबा की जो है वो तबीयत ख़राब है, तो उनकी जो फैमिली है वो अडयाला पहुँच जाए। तो वकील साहब ने कहा कि इतनी जल्दी तो नहीं वो पहुँच सकते, क्योंकि वो तो लाहौर में है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो फिर उनसे कहा गया कि अच्छा आप सुबह आ जाएं। लेकिन रातों रात ये हुआ कि उनको बुशरा बीबी साहबा को ट्रांसफ़र किया गया, शिफ्ट किया गया शिफा आई हॉस्पिटल में। वहाँ उनकी रेटिना जो है उसकी सर्जरी की गई, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, उसमें कुछ भी हो सकता है आँख के हवाले से। लेकिन फैमिली की जो है उसको वहाँ पर वो उस वक्त नहीं थी और वो इलाज हुआ। दूसरे दिन जब फैमिली वहाँ पर पहुँची तो उनकी जो दो बेटियाँ और एक भाभी से उनकी मुलाकात करवाई गई। लेकिन जो अफसोसनाक बात है, आप जब सर्जरी होती है और ख़ास तौर पर आँखों में जब आप सर्जरी करवाते हैं और उसमें कोई टांका लगता है, कोई चीज़ फिक्स होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप राइट अवे उनको शिफ्ट कर दें दोबारा वापस जेल में। जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है, उसमें ये रिक्वायर्ड है कि एक सही और हाइजीनिक जो एटमॉस्फेयर है, पेशेंट उसमें कम से कम 2-3 दिन गुजारे, और फिर जब उसको थोड़ा वो स्टेबल हो तो आप उसे वापस भेजें। जब आप देखिए आंखों में टांके लगे हुए हों, और ये जो पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें हैं, ख़ास तौर पर अडयाला की सड़कें, कितने उसमें जंप लगते होंगे, क्या उसमें हुआ होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जो कुछ भी अंदर सिया गया है, ठीक किया गया है, वो ठीक रह सकेगा। लेकिन इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया गया और उनको वापस हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उससे पहले ये उनका आईनी कानूनी हक था कि उनको बिल्कुल उनकी फैमिली को इत्तला दी जाती और वो उनसे मिलते, और फिर उसके बाद उनकी कंसेंट से ये सब कुछ किया जाता। फिर जिन वकील साहब को फ़ोन किया गया, वो बहुत अच्छे वो वकील हैं और उनकी पीटीआई के साथ जो लॉयल्टी है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बुशरा बीबी साहबा के वकील नहीं है। और वो उन्होंने खैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, फौरी तौर पर उन्होंने फैमिली को बताया, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया वो तरीका बहुत ही नामुनासिब। और इससे पहले सलमान सफदर साहब भी ये बता चुके हैं कि इमरान खान साहब ने बताया कि टॉर्चर है बुशरा बीबी पर। और फिर अब ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि 2 महीने में उनकी रिहाई हो सकती है। अब बैरिस्टर गौहर कोशिशें कर रहे हैं और शायद वो रिहा कर दी जाएंगी, इसलिए बात हो रही है। असल बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जिन हालात में रखा गया है, वो बीमार हैं, उनको टॉर्चर, आप देखें ना, ये आप 24 घंटे अंधेरे में रखें और उसमें किसी से बात ना हो, कभी लाइट ज़्यादा हो, कभी कम हो, ब्लिंकिंग लाइट्स हो, आंखों में आप लाइट मार रहे हैं। ये तशद्दुद की वो किस्में हैं जो किसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती, जिसका कोई निशान नहीं होता, उसका निशान सिर्फ बीमारी की सूरत में होता है। तो मुसलसल टॉर्चर है इमरान खान के लिए, मुसलसल टॉर्चर है बुशरा बीबी के लिए। और फिर जिस तरीके से उनका इलाज, जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है, इंतहाई ये अफसोसनाक और काबिल शर्म बात है। लेकिन इससे भी एक और जो काबिल शर्म बात मैं वो लीडरशिप के हवाले से करता हूँ। यानी इसमें चाहे अचकज़ई साहब हों, चाहे राजा नासिर अब्बास साहब हों, चाहे सोहेल अफरीदी साहब हों, गौर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, सलमान सफदर साहब हो, कोई भी हो, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम हुकाम से मिलते हैं। आप सूबे के लिए भी सोहेल अफरीदी साहब की अगर बात करें तो वो सूबे के लिए मिलते हैं, कोर कमांडर से मिलते हैं, ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं सिक्योरिटी के लिए जिसमें चीफ साहब भी बैठे होते हैं। तो क्या आप इमरान खान की और बुशरा बीबी की इलाज के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर सकते? क्या आप ये नहीं कह सकते कि यार वो एक पॉपुलर लीडर है और उनकी ये बीमारी है, बीमारी जब होती है तो उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ नॉट कि आप कोई पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। एक खुद सर्जरियां हो रही हैं उनके,
और कोई मतलब बाकी तो छोड़े, क्या सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में 4 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रखा जा सकता था? एक ऐसा उन्हें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया जाता जिसमें उनकी रिकवरी हो जाती। अब खुदा जाने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बाद में क्या नतीजा निकलेगा। इतनी बम्पी सड़क पर उनको लेके आए, लेके गए। तो ये सूरत हाल है। और इसमें बड़ा एक वर्कर से मेरी बात हो रही थी, लोगों को बड़ा गिला है कि ये सारे लोग हर काम के लिए, सरकार के काम के लिए मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए सिर्फ तिब्बी सहूलियात, इसमें कोई मुलाकात शामिल नहीं है, इसमें कोई रिलीफ शामिल नहीं है। ये उनका हक है कि उनकी तिब्बी जो सहूलत उनको दी जाए, उनका इलाज किया जाए, लेकिन वो भी ये लेने से कासिर हैं। तो किस लिए ये चिमटे हुए इन ओहदों से? किसके लिए बचा रहे हैं ये ओहदे? कोई अभी अली अमीन गंडापुर की तारीफ के लिए आ जाता है, कोई किसी की तारीफ के लिए आ जाता है। हर आदमी अपनी एक तारीफ, एक खुद सताइशी नुमाइश और सब कुछ। लेकिन हकीकत ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया, इन भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है, जो चाहे वो करें। और कोई किसी तरह से भी जो एक उनका हक है कानूनी और आइनी इलाज के लिए, वो इस वक्त पूरा नहीं हो रहा। और ये बड़ी एक अफसोसनाक सारी सूरत हाल है। और मैं मरियम भट्टू साहबा से मेरी बात हुई है, बहुत वो गमज़दा थी कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है। उनकी बेटियां भी बड़ी अफसोस कर रही हैं और उनको सज़ा सिर्फ इस बात की है कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये अब उनकी जो बीमारियां हैं उनको नॉर्मल करके ये पेश कर दिया गया। खुदा ना खास्ता फियर ये है कि कल अगर कोई बड़ी बात हो जाए तो क्या उस पर रिएक्शन आएगा और क्या उस पर सारा मामला चलेगा आगे। दूसरी जानिब 2 दिन से फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान में हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर के दौरे पर गए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एग्रीमेंट जो है, ईरान ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करेगा। ये मेरी सोर्सेज से बात हुई है कि जिससे ईरान की शिकस्त का कोई इम्प्रेशन आए। अबनाए हुर्मज़ उस मामले पर चाहे पाकिस्तान या कोई और जितने मर्जी प्रपोजल पेश करे, लेकिन अबनाए हुर्मज़ के इशू पर ईरान बिल्कुल गिव अप नहीं करेगा। न्यूक्लियर जो उनका राइट है उस पर गिव अप नहीं करेगा। उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, उसका कोई मैकेनिज्म इवॉल्व हो सकता है। ट्रंप की पोजीशन इस वक्त ये है कि उसको एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन इस जंग में कोई वाज़े बरतरी नज़र नहीं आई। और जो ट्रंप के बयानात हैं वो कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। मसला अभी वो कहता है कि ईरान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भाई आपके ईरान के साथ क्या ताल्लुकात अच्छे हैं? और फिर ईरान की ये बात मान ली गई है कि जो लेबनान है सीज़ फायर में, मुज़ाकरात में, उसका जो है एजेंडे में लेबनान भी शामिल होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। जैसे जैसे कोई चीज़ सामने आएगी, अनफोल्ड होगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।